Good morning, friends. Hi, all viewers, and welcome back once again on my channels मनोज साइबर डिफेंस कंसल्टेंट। और आज हम लोग बात करेंगे टाइम्स के ऊपर, थोड़ा सा बात करेंगे टाइम्स के ऊपर कि टाइम का इम्पोर्टेंस लाइफ में क्या है और इसके चक्कर में कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हुई है जो सही समय यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं अपने लाइफ में और सिर्फ सोचते रह गए हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। फाइनली एज निकल गया हाथ से, टाइम निकल गया हाथ से और आज के डेट में सिर्फ पछताना पड़ता है। तो जो भी आपका ये टाइम चल रहा है, ये गोल्डन टाइम है और इसको हर मोमेंट में राइट वे में यूटिलाइज कीजिए। अगर राइट वे में यूटिलाइज करेंगे तो सारे कुछ आपके हाथ में आ जाएंगे। लर्निंग इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप कुछ सीखेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने लाइफ में तो ज़्यादा बेटर होता है। हम में से बहुत सारे आदमी हैं जो टाइम की रियल वैल्यू नहीं समझ पाते हैं और जब टाइम की रियल वैल्यू नहीं समझ पाते हैं तो ये सिर्फ पोस्टपोन करते रहते हैं कि ठीक है कल कर लूँगा, कल कर लूँगा। वो कल कभी आता ही नहीं है, वो कल कभी भी नहीं आता है। वो एंड ऑफ द डे आपके टाइम को लेके जाता है और इतना बड़ा लॉस कराता है लाइफ में कि जब आप क्रॉस करते हैं 40 ईयर्स प्लस तो आपको लगता है कि आपके पास तो कुछ बचा ही नहीं है। ना तो आपके पास समय है, ना तो आपके पास स्किल्स है और ना तो आपके पास कुछ भी नहीं है। और उस समय बहुत बड़ा लॉस होना पड़ता है और ज़िंदगी एक कंप्रोमाइज़ बन के रह जाती है जहाँ पे आप सिर्फ ये सोचते हैं कि अभी लाइफ को मैनेज कैसे किया जाए। तो सेल्फ कन्विंसिंग स्टार्ट करते हैं कि ठीक है मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं ये कर रहा हूँ। पोटेंशियल टाइम निकल गया हाथ से, क्वालिटी कुछ भी नहीं आया। तो टाइम्स के ऊपर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे कि जो भी टाइम्स हो प्रोडक्टिव हो, यूटिलाइज हो और राइट वे में यूटिलाइज हो तो बेटर होगा। और ये चैनल चूँकि एक लर्निंग प्लेटफॉर्म बन रहा है आप कॉरपोरेट्स के लिए, चाहे आईटी प्रोफेशनल के लिए, चाहे स्टूडेंट्स के लिए, तो सारे तरह से हमको जो भी मैं जानता हूँ, मैं इतना एक्सपीरियंस तो नहीं हूँ, ऐसा मैं अपने आप को क्लेम नहीं कर रहा। मैं भी एक विलेज से, एक रूरल एरिया से पढ़ कर आया हूँ जहाँ हमको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और मेरा जो चाइल्डहुड था, जो मेरा बचपन था, वो एक ऐसे विलेज में था जहाँ से उस समय तो उतना कोई फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। फिर भी हम स्ट्रगल किए थोड़ा बहुत और अपने आप को एक स्टेज पर लेकर आए। तो ये है टाइम्स का महत्व, ठीक है। तो टाइम पर ज़्यादा सोचिए, आपका टाइम शेड्यूल प्रॉपर होना चाहिए तो बेटर होगा लाइफ। और दूसरा कि आज हम लोग जो बात करने वाले हैं एक ऐसे सिक्योरिटी पर जिस सिक्योरिटी के वजह से अगर आपके कंपनी में नहीं हो तो बहुत सारे लॉस का सामना करना पड़ रहा है। और जनरली क्या होता है कि इनसाइडर थ्रेट बहुत होते हैं इन द ऑर्गेनाइजेशंस एंड आउटसाइड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशंस, दोनों थ्रेट्स होते हैं। तो इनसाइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में जो थ्रेट हो रहा है, जैसे आपके कंपनी का कोई एक्स एम्प्लॉय है, वो कंपनी रिज़ाइन कर दिया, छोड़ दिया। तो छोड़ने के बाद से क्या होता है कि उसके पास मेल एक्सेस रहता है कम से कम 1 या 2 महीने तक, जब तक उसका नोटिस पीरियड चलते रहता है तब तक उसके पास मेल्स एक्सेस रहता है। तो मेल एक्सेस रहता है, कंपनी के नेटवर्क में घुस जाता है वो और सारे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फाइनल स्टेज पर ले लेता है। दैट इज़ ए काइंड ऑफ डेटा लीकेज। उसको आप बहुत सारी कंपनियां फेस करती हैं, उनको पता भी नहीं चलता है, टूल्स भी नहीं है आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ऐसे सारे थ्रेट्स बहुत हो रहे हैं और हैवी लॉस का सामना करना पड़ रहा है। करेंट प्रोजेक्ट आपके हाथ से निकल रहा है, जो आपने एफर्ट दिया है, जो कंपनी ने अमाउंट पे की है, वो फाइनल लेवल पर अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो कंपनी का डायरेक्टली लॉस होता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टूल्स की जो उस टाइप की थ्रेट को प्रोटेक्ट करता है और उसका नाम है आइडेंटिफाई एंड एक्सेस मैनेजमेंट। आइडेंटिफाई एंड एक्सेस मैनेजमेंट को अगर हम लोग एलाबरेट करेंगे तो इफ़ यू आर गोइंग टू एलाबरेट द आइडेंटिफाई एंड एक्सेस मैनेजमेंट, ये 3 वर्ड्स आपके प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करता है। आइडेंटिफाई मतलब किसी को आइडेंटिफाई करना, एक्सेस मतलब किसी को क्या एक्सेस देना और मैनेजमेंट मतलब उसको मॉनिटर और कंट्रोल कैसे करना।
तो इसके लिए आइडेंटिफाई एंड एक्सेस मैनेजमेंट टूल्स इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टूल्स which helps organizations to protect the sensitive informations at the final stage when any kinds of insider threat is happening in the organization और आउटसाइड। क्योंकि देखिए आज के डेट में जो अटैक हो रहा है वो अटैकर बहुत इंटेलिजेंट हो गया है, वो एआई बेस से अटैक कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ज़्यादा अटैक्स हो रहे हैं रेदर देन ह्यूमन एफर्ट। तो उसमें अटैक दोनों भी हो रहा है, इनसाइडर भी हो रहा है, क्योंकि आपका अपना एम्प्लॉई आपके डेटा को लीक कर रहा है, चुरा रहा है। तो सारे लेवल पर प्रोटेक्ट करना आपकी प्राइमरी प्रायोरिटी है, आपकी जिम्मेदारी है। तो जो आइडेंटिफाई एंड एक्सेस मैनेजमेंट होता है इसके मेन फीचर्स है कि ये क्या आइडेंटिफाई करता है कि यूज़र कौन है, यूज़र कहाँ से एक्सेस कर रहा है और यूज़र्स को मॉनिटर कैसे करेंगे। इसमें क्या होता है कि इसमें 2 या 3 चीज़ें मेन आती है जो आप इम्प्लीमेंट करते हैं। उसमें यूज़र्स का ओटीपी, यूज़र का पासवर्ड, यूज़र का वेरिफिकेशन के लिए बायोमेट्रिक्स, यूज़र को वेरिफिकेशन के लिए एडवांस मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इम्प्लीमेंट करना होता है। और उसका सबसे की फीचर्स होता है रोल बेस्ड एक्सेस एंड पॉलिसी। दोनों को हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब किस यूज़र्स को क्या रोल देना चाहिए, क्या पॉलिसी देना चाहिए और उसका कितना कंट्रोल देना चाहिए आपके नेटवर्क्स को एक्सेस करने के लिए। जैसे एचआर डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट को हम एक रोल असाइन करते हैं कि आप सिर्फ एचआर रिलेटेड जो एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन है, जो एम्प्लॉय सैलरी है, उसका ही डेटा एक्सेस करेंगे। आईटी को हम डिफरेंट रोल्स देते हैं, जिसमें आईटी को हम दिखाते हैं कि आपको सिर्फ जो भी सिस्टम्स है, जो भी उसका रिलेटेड इशू है, जो भी सॉक्स है, उसके रिलेटेड आपको एक्सेस मिलेगा। और सेल्स को हम एक रोल असाइन करते हैं कि आपको सिर्फ सीआरएम और सेल्स रिलेटेड टूल्स ही एक्सेस करना पड़ेगा। किसी को हम लोग मल्टी एक्सेस नहीं देते। मल्टी एक्सेस ऑथराइज्ड पर्सन्स को दिया जाता है जब आपके पास सिंगल साइन ऑन एप्लीकेशंस हो। क्योंकि सिंगल साइन ऑन एप्लीकेशंस में जनरली क्या होता है कि एक ऑथराइज्ड पर्सन जो सिंगल लॉगिन में इंटायर नेटवर्क में घुसता है और सारे एप्लीकेशंस को एक्सेस कर लेता है, तो वो एक ऑथराइज्ड पर्सन्स को दिया जाता है। और चाहे जो भी एलिजिबल हो सिंगल साइन ऑन के लिए उनको देती है कंपनी कि हाँ, एक टाइम लॉगिन करने के बाद से बार बार पासवर्ड याद करने की ज़रूरत नहीं है। यू आर अलाउड टू एक्सेस एनी काइंड्स ऑफ एप्लीकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशंस। तो वो ऑप्शंस है, बट उसको भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। और फाइनल रिपोर्ट्स में क्या होता है कि अगर इस टाइप की एक्टिविटी जैसे थ्रेट में, इनसाइडर थ्रेट में बोला, तो ये जब रिपोर्ट्स आता है, इसका डैशबोर्ड रिपोर्ट आता है, तो इसमें क्लियर विजन्स है, क्लियर पता चल जाता है कि यूज़र कौन है, किस आईपी एड्रेस से एक्सेस हुआ है, क्या टाइमिंग हुआ है और कौन सा एप्लीकेशन से एक्सेस हुआ है और कितना टाइम्स लॉगिंग अटेम्प्ट फेल हुआ है। तो सारे रिपोर्ट्स आपके हाथ में रहते हैं। जब सारे रिपोर्ट आपके हाथ में रहेंगे तो आप पूरे कंट्रोल कर सकते हैं कि हाँ, मेरा नेटवर्क ऐसे एक्सेस हुआ है। और वो मेन एडवांटेज करेगी आपके पॉलिसीज़ को मीट करने के लिए, आपके कंप्लेंट्स पॉलिसी को मीट करने के लिए वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो ये है आइडेंटिफाई एंड एक्सेस मैनेजमेंट, जिसको हम ऑफ़र करते हैं अपने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, सारे सेगमेंट्स में। और जनरली क्या होता है आइडेंटिफाई एंड एक्सेस मैनेजमेंट में कि समटाइम्स अगर आप सिक्योरिटी अवेयर नहीं है, कभी कभी क्या होता है कि इम्प्लाई खुद आप टूल्स रहने के बावजूद भी सही वे में वो कंट्रोल नहीं कर पाता, यूटिलाइज नहीं कर पाता, उसके वजह से भी बहुत सारी गलतियां होती है, उसके वजह से भी साइबर अटैक होते हैं। तो आईटी डिपार्टमेंट को चाहिए कि वट एवर टूल्स दे हैव, दे मस्ट अंडरस्टैंड ऑल द फीचर्स एंड दे हैव टू अप्लाई ऑन द राइट टाइम टू कंट्रोल द थ्रेट अगेंस्ट ऑफ अटैक और अगेंस्ट ऑफ एनी इनसाइडर थ्रेट। तो ये सारी चीज़ें उनको पहले से ही इन्फॉर्म्ड और अवेयर रहना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तब तो टूल्स का यूटिलाइज हो रहा है, बिकॉज कंपनीज इन्वेस्टिंग सच ए हाई अमाउंट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोज काइंड्स ऑफ टूल्स इन द ऑर्गेनाइजेशंस एंड द मोटो ऑफ द टूल्स इज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑफ अटैक एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑफ इनसाइडर अटैक। क्योंकि वो एक बिलीव करके एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करती है। अगर आपका इंटरनल एम्प्लॉय ही कुछ करता है, चाहे अगर आपका आईटी डिपार्टमेंट क्लियर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता है, क्लियर
उसको अप्लाई पॉलिसी अप्लाई नहीं कर पाता है, तो वहाँ से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। टूल्स रहने के बाद से भी कुछ नहीं किया जा सकता जब तक कि आप उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। और आइडेंटिफाइंग एंड एक्सेस मैनेजमेंट में बहुत सारी चीज़ और भी आते हैं, तो जिसके लिए हमको भी टाइम चाहिए, क्योंकि उतना मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा शॉर्ट वीडियोस में। और दूसरा चीज़, अपने व्यूअर से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर फुल फ्लेज आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब में टाइप कीजिए मनोज साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, जहाँ से आपको पूरे वीडियो मिलेंगे। क्योंकि फेसबुक में वीडियो जनरली सेगमेंट के रूप में मिल रहे हैं, तो आपको अंडरस्टैंड नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर आप यूट्यूब में सर्च करेंगे मनोज साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, तो उसमें आपको फुल फ्लेज वीडियो मिलेंगे, जहाँ से आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। बिकॉज इट इज़ ए काइंड ऑफ लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर ऑल IT प्रोफेशनल्स, फॉर ऑल IT एग्जीक्यूटिव्स, इवन फॉर ऑल IT स्टूडेंट्स, जो फ्यूचर में हेल्प करेगा। तो थैंक्स गाइस फॉर योर वैल्यूएबल टाइम्स। एंड आज तो वीक स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग कल किसी डिफरेंट कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। तो एज ऑफ नाउ हैव ए नाइस डे एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बी कनेक्टेड विथ मी।